So if you guys saw my post, I recently attended an orientation for class 12th and उसी दिन मैंने अपनी books भी ले ली थी class 12th के लिए and I put labels on each one of them and मैंने सब पे अपना नाम, class, section, all of that I wrote. Hey guys, so अभी रात हो रही है and कल है my first day of class 12th and I don't know if I'm scared or if I'm like very excited. I'm going to get my result as well of class 11th. So my school is from 7:30 to 11:30. उसके बाद maybe I'll study in a cafe or something. Hopefully मुझे अगर अपना result मिल जाएगा then I will share it with you guys. I have taken PCM with computer science. कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी because a lot of my viewers are from class 10th जिनके बोर्ड्स ख़त्म हुए लाइक मैथ्स इज़ ओवर एंड नाउ यू हैव योर 6 सब्जेक्ट सो इट्स ऑलमोस्ट ओवर. कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन, कंप्यूटर साइंस लेना ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हो जाएगा. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं. अभी तो मैं बस जल्दी सो रही हूँ क्योंकि आई हैव टू वेक अप एट 5 AM ताकि 6:15 तक मैं रेडी हो जाऊँ एंड आई गो टू स्कूल. And also like a lot of you guys were not really happy with your maths का result. Although some of you guys were really happy कि अच्छा गया पेपर, आसान आया था, टाइम से पहले कंप्लीट हो गया. But some of you guys were कि कुछ हो गया जिसकी वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ गलत हो गया. उनके लिए भी मैं कहूँगी कि you still have a chance. If you score 100 in the AIIT, you can still replace maths जो भी तुम्हारा 6th सब्जेक्ट है. And मेरा 6th सब्जेक्ट was AI क्लास 10th में. I got 100 in AI. मैंने पेपर कैसे दिया था, 50 मार्क्स तो स्कूल की तरफ से ही होते हैं. द बोर्ड पेपर इज़ ऑफ 50 मार्क्स. तो क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी थी. पाइथन प्रोग्रामिंग आता था, वो मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है. दैट इज़ द रीज़न दैट आई चोज कंप्यूटर साइंस इन क्लास 11th and 12th. Let's have a good night's sleep and hopefully we wake up at 5 AM tomorrow. तो मैं सुबह उठ तो गई बट आई ब्रश माई टीथ एंड फेस वॉश कर ही रही थी एंड देन आई रियलाइज्ड. बट एनीवेज मैंने अपना बाकी का स्किन केयर पूरा किया एंड देन इट वाज टाइम टू गो टू स्कूल. And this is my lovely school campus and school से निकलते ही I went to Kotti and वहाँ पे I ordered something. Meanwhile, this is my mini scrapbook journal. It has my friends, my family, my favorite movies, my recipes and also blank pages. Anyways, I ordered myself taro वहाँ पे and जब मैं पी रही थी I decided कि अब अपनी बुक्स निकाल लेती हूँ एंड जो भी स्कूल में केमिस्ट्री में पढ़ा उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरी ये आदत है that whenever I take notes in class, I focus on writing down the points instead of highlighting and underlining. तो जब मैं बाद में रिवाइज़ करती हूँ I also highlight and underline. इससे रिविजन भी हो जाता है और सुंदर भी दिखते हैं नोट्स. And then it was time to pack up and मुझसे जितना पिया गया मैंने पी लिया and rest of the drink I got it sealed and then it was time to go home. And घर में घुसते ही मुझे मेरा बेड I don't know why इतना tempting और comfortable. मेरी 3 क्लास हुई, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. आई ऑल्सो गॉट माई 11th के फाइनल पेपर. मैं अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा रॉ और क्लियरली बता रही हूँ क्योंकि जो 10th के बच्चे हैं कुछ को ऐसा लगता है कि 10th में अगर उनसे साइंस हो जाएगी बहुत अच्छी तो 11th में भी हो जाती है बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि 11th थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो लेट मी शेयर माई मार्क्स. पहला है इंग्लिश में इफ़ यू कैन सी आई गॉट 73 80 में से. इंग्लिश और मैथ्स का पेपर 80 का होता है एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका 70 का होता है. कंप्यूटर साइंस में आई गॉट 62, मैथ्स में आई गॉट 60, 59.5 हैं तो 60 लगता है. फिज़िक्स में आई गॉट 55.5 यानी 56 आउट ऑफ 70. केमिस्ट्री में मेरे सबसे लो मार्क्स आए हैं. मैम भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी मुझसे बट शी टोल्ड मी
दैट अभी जितनी गलती करनी है कर लो. सो आई गॉट 40 out of 70 एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी लाइक 10th में तो साइंस में 97 आ गए थे, मैथ्स में 100 आ गए थे, तो अब 11th में जाके क्या हुआ? डिड आई स्टॉप स्टडीइंग? डिड आई मेक अ मिस्टेक? नहीं, आई एक्चुअली डिड माई बेस्ट. जितना एफर्ट मैंने 10th में डाला था उसके ऑलमोस्ट क्लोजली ही मैंने 11th में ही डाला था, बिकॉज इतना तो मुझे पता था कि बोर्ड क्लास नहीं है. आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू स्कोर अ गुड रिजल्ट इन क्लास 12th. रिपोर्ट कार्ड अभी दिया नहीं है, वो आई गेस पेरेंट्स के साथ ही देंगे. मैंने इन मार्क्स से परसेंटेज निकाला है, सो आई एम गेटिंग अराउंड 84% एंड इन माई मिड टर्म्स आई गॉट 85%. ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क इन केमिस्ट्री. दैट वॉज माई 11th रिजल्ट. आई एम नॉट लाइक डिसअपॉइंटेड, बट येस आई एम डेफिनेटली अ लिटिल अपसेट कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ. मेरा पोटेंशियल इससे ज़्यादा मार्क्स लाने का है. दिस गिव्स मी मोर इंस्पिरेशन कि इफ़ यू कैन डू इट इन 10th यू कैन डू इट अगेन इन 12th. 11th में जितनी गलतियाँ हुई हैं उसको मैं असेस करूँगी, ये क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या था. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिव्यू माई केमिस्ट्री का पेपर. इफ़ यू वांट टू टेक मैथ्स इन जनरल इन 11th तो 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना उसको बेसिस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमें 12th में जब सर मेट्रिसेस पढ़ा रहे थे, सर टोल्ड अस कि कैलकुलस का जो पूरा वेटेज है वो अराउंड 35 मार्क्स का है आउट ऑफ 80. दैट्स ऑलमोस्ट 50%. डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोलते हो. सर ने हमें ऐसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ नाउ द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स. हर चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री है. फॉर ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स लेना है 11th और 12th में, एट दिस पॉइंट नथिंग इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस. 10th में तो हम बहुत बोल लेते हैं कि ये नहीं है सिलेबस में तो ये क्वेश्चन मत पढ़ो. अब सब तुम्हारे सिलेबस में है. मैंने केमिस्ट्री को शायद उतना दिल से नहीं पढ़ा, उतना मैंने एफर्ट नहीं डाला, बट येस आई हैव एक्नॉलेज्ड माई मिस्टेक एंड अब 12th में मैं शुरू से ही अच्छे से प्रिपेयर करूँगी. 12th में 90-95 तक आ जाए. दिस इज़ माई गोल एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी डिटर्मिन्ड टूवर्ड्स माई गोल्स. सो दिस वॉज ऑल फॉर माई 11th क्लास का रिजल्ट. एंड अभी आज 12th में भी पढ़ाई हुई है, सो आई रियली हैव टू रिव्यू माई नोट्स. And these are the 2 volumes of R.D. Sharma class 12th maths. एंड देन मैंने फ़िज़िक्स के कुछ नोट्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि फ़िज़िक्स के जो टीचर हैं हमारे, ही विल नॉट बी टीचिंग अस फॉर द नेक्स्ट 10 days क्योंकि ही इज़ गॉन फॉर बोर्ड चेकिंग. सो आई डिसाइडेड कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में तो स्कूल में चल ही रहा है, तो इसमें मैं खुद से थोड़ा आगे हो जाती हूँ. And the first chapter was electrostatics, so I was trying my best to make very short summarized notes and मुझसे हो ही गया था. देन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया जिसमें मैंने अपने मम्मी और पापा के लिए चाय बनाई एंड आई सर्व्ड इट. एंड देन आई सैट डाउन टू वॉच डिज़नी मूवी स्लीपिंग ब्यूटी. एंड आई डोंट नो, मुझे बस मन कर रहा था कोई भी डिज़नी मूवी लगाने का. एंड आई थिंक द मूवी लिटरली डिड सम मैजिक, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी इतनी छोटी छोटी क्यूट बर्ड्स आने लग गई थी. एंड देन और शाम हो गई थी, तो आई टुक आउट इंग्लिश क्योंकि मैम ने क्वेश्चंस दिए थे. तो सबसे पहले आई हैड टू थॉरली रीड द चैप्टर का नाम वाज द लास्ट लेसन. एंड मैंने ख़त्म किया एंड देन मुझसे जितने क्वेश्चंस हुए मैंने कर लिए. एंड देन शाम में आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड इट वाज ऑलरेडी 9 PM. So yeah guys, subscribe to my channel and thanks for watching.